फ्रेंड्स दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 10 सीजी बोर्ड का, जो है क्या लाइफ प्रोसेस 1। अब इस चैप्टर में ना दोस्तों आपको मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप पढ़ोगे क्या आपका गुर्दा, फेफड़ा, ये सब चीज़ के बारे में, मतलब जो लंग्स है, जो किडनी है, हार्ट किस तरीके से पंप करता है, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से आप जानोगे। इसमें आपको पता चलेगा कि जो प्लांट होते हैं ना, मतलब जो ट्री होते हैं, वो ट्री बाहर में जो गम छोड़ते हैं, यानी कि गोंद छोड़ते हैं, जिसको हम लोग लासा कहते हैं, वो क्यों निकलता है और वो क्या चीज़ है, क्या एक्सक्रिएशन होता है प्लांट में, वो सब चीज़ें हम लोग आज भाई मतलब इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज ये जो है ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 2 लेक्चर तो लगेंगे ही यार, क्योंकि भाई उसमें पूरा बताना पड़ेगा कि हार्ट का फंक्शन क्या है। और देखो, तो इस चीज़ के लिए अब थोड़ा टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब एक ही वीडियो में बोलोगे तो भाई दर दर मेरे को क्या है, पढ़ा दूंगा, कोई मतलब नहीं है मेरे को, क्या है दर पढ़ाने बोलोगे पढ़ा देंगे। तो इस वीडियो में मतलब हम लोग इसके जो 2 पार्ट्स आएंगे, इन दोनों पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एग्जाम के टाइम, जब आपको टेंशन रहेगा, उस समय पे हम लोग लाएंगे ना शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। उस समय पर आपको रिवीजन क्लासेस भी देंगे, पहले आप इस चैप्टर को ब्रीफली समझो, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर आपके पीछे सामने कुछ, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, क्या, इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन से आपको मतलब ये समझ में आना चाहिए। देखो इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चैप्टर के बारे में पूरा चीज़ बता दो। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप उस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हो, क्या एनालाइज करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो। ये क्या होता है इंट्रोडक्शन किसी भी वीडियो का। तो भाई इंट्रोडक्शन आपके सामने है। पहला चीज़ आप पढ़ोगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें पढ़ोगे क्या, प्रोसेस और फंक्शन। कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस है, उसका पूरा प्रोसेस समझो कि मुंह से खाते हैं, यहाँ से फिर निकालते हैं, तो वो पूरा आप पढ़ोगे। यानी कि हम लोग खाते हैं और फिर निकल जाता है, तो निकलने तक का प्रोसेस आप वहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन क्या है, ये किस कारण से होता है, समझ रहे हो ना। मतलब कोई चीज़ हो रहा है, उसका कोई ना कोई रीजन होगा, तो उसी रीजन को हम लोग फाइंड करने में किसमें, फंक्शन में। उसके बाद दूसरा चीज़ आता है क्या, आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय हार्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड का। अब ब्लड का ही क्यों होगा, तो ये आप पूरा हर चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्लड से ही क्यों होगा। और वैसे मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊं तो हमारे बॉडी में जो हर पार्ट्स लगे हैं, उसका मेन जो आपका मूल मंत्र है वो क्या है, कि बस ब्लड को फ्लो करवाना है पूरे बॉडी में। और ब्लड को फ्लो क्यों करवाना है, क्योंकि उसमें पाए जाते हैं क्या, आपके आरबीसीएस, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और पूरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइजेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू प्रोटीन बनाता है, जिस कारण से क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन बाहर आता है। लेकिन मेन फंक्शन क्या था, कि हमें ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना था, है ना। और हार्ट का काम क्या है, हार्ट को पंप करना है, मतलब हार्ट का काम क्या है, पंप करना है। किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना है, ब्लड को प्यूरिफाई करना है। और दिमाग का काम क्या है, जो ब्लड सिग्नल भेज रहा है हमारे ब्रेन तक, उसके हिसाब से बॉडी को कंट्रोल करना है। मतलब आप ये समझो कि हमारे शरीर का, अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे शरीर का सबसे बेहतरीन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ब्लड। अगर आप मेरे एक स्टूडेंट हो प्रॉपर, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ब्लड क्या है हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कई लोग बोलते हैं हमें हमारा दिल बंद हो जाए, मन मर जब हो। बाबू दिल अभी नया नया बन भी रहा है दिल, लेकिन खून कौन बना सकता है बताओ। आप चाहे तो एक मैकेनिकल, मतलब एक इंजीनियर के तौर पर बात करें तो एक मैकेनिकली आप हार्ट लगा सकते हो, लेकिन आप उस ब्लड के फ्लूइड को वापस नहीं ला सकते। और क्योंकि ब्लड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो ब्लड है वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो उससे हम लोग को रिलेटेड पढ़ना है। और उसी में आ जाएगा आपका लिम्फ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 2 चीज़। फिर आते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखो इसमें हम समझेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक डिफरेंस समझेंगे। फिर आपका चौथा चीज़ आ जाएगा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम सुनने से कई बच्चे को लगता है क्या, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो एक्सक्रिएट करते हैं ना, तो वही हो जाता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। मुझे भी ये डाउट रहता था पहले, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो ब्लड है ना, ब्लड में से जो किडनी खराब पार्टिकल को बाहर फेंक देता है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सक्रिएशन। जो क्या होता है, यूरिन होता है। लेकिन ब्लड को क्या करता है, ब्लड को वाटर देता है ना, वाटर देने से क्या होता है, ब्लड में
ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से होता है और ब्लड में जितने भी खराब पार्टिकल्स हैं उसे वो यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू वो क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट मैंने रेड पॉइंट से लिखा है क्योंकि ये जो है आता है इससे क्वेश्चन रिलेटेड, और इससे एनर्जी लेवल वगैरह आता है और फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सक्रिएशन प्लांट में किस तरीके से होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन प्लांट। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या भाई, फर्स्ट आपका जो है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके पीछे कुछ इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम लगा है यहाँ पर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब मेरा थोड़ा डायग्राम थोड़ा आपको पेचीदा टाइप से लग रहा होगा, मतलब थोड़ा घटिया टाइप से, तो आप इसको अच्छे से बना लेना बुक से देख के। बाकी मेरा काम है आपको समझाना, आपको करना है एग्जीक्यूट। तो चलो भाई यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से इसको लेबल करते हैं। अब देखो यार, मैं आपके लिए लेबल करके भी ला सकता था, मेरे पास टाइम था, मैं सब कर लेता, लेकिन जो मज़ा साथ में मिलकर इस चीज़ को लेबल करने में है वो मज़ा वहाँ कहाँ, ठीक है ना, समझ रहा हो ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग लेबल करेंगे जिससे आपको कुछ कुछ चीज़ें याद भी हो जाएगी। अब मैं साथ में आपको कुछ चीज़ें बताते जाऊँगा, कुछ चीज़ें लिखाते जाऊँगा, उन चीज़ों को आपको नोट करते जाना है और वही आपका क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आता है हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम वेयर आवर डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट्स, तो फ्रॉम आवर माउथ, मतलब हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब भाई सर जी क्या बोल रहे हो सर जी, हम लोग तो मुंह से खाना पचाते ही नहीं है, कैसे बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो तुम। मुंह से जो सलाइवा निकलते हैं, यानी कि जो लार निकलता है, उस लार में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, वो बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एक अब उस एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक तरीके के बायो कैटालाइज्ड होते हैं। अब बोलोगे सर जी कैटालाइज्ड क्या होता है, तो मैं आपको ज़रा लिखा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया है बहुत बार। तो व्हाट आर बायो कैटालाइज्ड, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर बायो कैटालाइज्ड। चलो लिखा ही देता हूँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखो क्या, व्हाट आर बायो कैटालाइज्ड। क्वेश्चन लिख लिए, अब मैं आंसर में लिखा रहा हूँ, बायोकैटालाइज्ड, बायोकैटालाइज्ड आर कॉल्ड एज एंजाइम, दे कैन रेगुलेट द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि बायोकैटालाइज्ड वो एंजाइम, मतलब बायोकैटालाइज्ड को ही एंजाइम कहा जाता है। तो एंजाइम वो बायोकैटालाइज्ड होते हैं जो क्या करते हैं, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब आप इसमें चाहे बॉडी लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, क्योंकि एंजाइम जो है बॉडी में पाया जाता है, तो आप बॉडी भी लिख सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब कैटालाइज्ड का मतलब क्या होता है सर जी, तो कैटालिस्ट हर वो चीज़ को बोलते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन वो बाहर से क्या करता है, उस चीज़ को भड़का देता है। जैसे मान लो दूल्हन में लड़ाई हुआ आपके क्लास में, एकदम भान भीन दे दिए नाकान, एक जो पीछे से बोलता रहा अरे मारना रे रोहन मारना रे, वो इधर से बोलेगा अरे मार ना वरुण मार ना करके, तो ये क्या हो गया, दोनों जन बायो कैटालाइज्ड हो गए, क्या हो गया, कैटालाइज। तो जैसे अगर मैं बात करूं आग में, तो अगर मैं आग में क्या कर रहा हूं, आग में अगर हवा हवा कर रहा हूं ना, तो आग में हवा करूंगा तो क्या होगा, उसको बढ़ा दे, लेकिन वो किस तरीके से काम कर रहा है, कैटालाइज की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा लेकिन उसको बढ़ा जरूर देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैटालाइज्ड बोलते हैं। और बायो कैटालाइज्ड मतलब जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, तो इसको आप लिखिए, ठीक है ना। अब हम लोग जरा इसके मेन टॉपिक पर जाते हैं, जो है क्या भाई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में क्या होता है ना, एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझते हैं। तो फर्स्ट ये हो जाएगा आपका क्या, बुक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, बुक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी। कैविटी हर वो जगह को बोला जाता है बॉडी के जो खाली जगह प्रोवाइड करता है। देखो खाली जगह प्रोवाइड करने का मतलब, जैसे हमारा मुंह खाली है इसलिए बुक्कल कैविटी, हमारा फेफड़े का अंदर थोड़ा खाली है इसलिए इसे थोरेसिस कैविटी बोला जाता है, हमारे जो एब्डोमिन मतलब जो हमारा पेट है उसको एडोमेन बोला जाता है, तो इसको एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, फॉरेन नॉलेज, ठीक है। तो ये माउथ से स्टार्ट होगा। पहले क्या होता है, आपका सलाइवा पूरे आपके खाने में मिल जाता है, और फिर मिलने के बाद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलस। फिर वही खाना क्या होता है, यहाँ पर नीचे इस पाइप में जाता है, जिस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस, क्या कहते हैं सर जी, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस।
देखो ओइसोफेगस क्या होता है, तो ओइसोफेगस एक नॉर्मली टनल, देखो मेरे में अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया को हम लोग को किस में पढ़ना है, लंग्स में पढ़ना है। अभी बात समझो कि ये वाला जो लाइन है ये मेरे स्टमक तक जुड़ा होगा, ठीक है ना, तो मेरे स्टमक तक जुड़ा होगा, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये जो है मेरे स्टमक तक जुड़ा होगा यहाँ पर, तो मेरे जो स्टमक है वहाँ तक जुड़ा होगा, ये क्या करेगा, खाने को पहुँचाएगा। अब देखो भगवान भी ने ना क्या सोच के बनाया सर जी एकदम बॉडी को, भगवान को पता था कि कोई ना कोई लड़का इसे खचराई करेगा। मान लो आप ऐसे पेड़ में हो, अब पेड़ में कोई आदमी ऐसे पेड़ के डाली है, मान लो पेड़ की डाली में लटका है लड़का, और लटक के उल्टा ऐसे झूल रहा है। अब भाई मेरे ड्राइंग को जज मत करना यार एकदम, तो जज रहा है, खा रहा है क्या, सेब खा रहा है, और सेब खा रहा है, तो सर जी यहाँ पर तो पूरा खाना बोल दोगे तो पेट का पूरा खाना बाहर आ जाएगा, आपके दिमाग में ऐसा होगा, लेकिन होता तो नहीं है। तो भगवान ने ना ऐसे सोच के एक मूवमेंट को, यानी एक सिस्टमेटिक मैनर में खाने को स्टमक तक ले जाने के लिए उसको एक मतलब बोल सकते हैं एक मूवमेंट प्रोवाइड किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरास्टाल्सिस मूवमेंट। अब ये पेरास्टाल्सिस मूवमेंट में होता क्या है पता है, जो आपका ओइसोफेगस है जो ऐसा है ना, वो खाने जब ऐसे खाना आते रहता है तो उसको क्या करता है, ऐसे हल्का सा टिल्टेड वे में लेके जाता है, ऐसे मतलब ऊपर को ऐसे मुड़ेगा और ये नीचे आएगा, ऊपर का सीधा होते जाता है और ये मुड़ते जाता है। अब कैसे होता है सर जी, आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझा दूँ। देखो जैसे ना ये ऐसा है आपका क्या, आपका ओइसोफेगस, ये क्या करता है, जैसे मान लो ये कोई खाना है ना, खाने को लेने से पहले क्या करेगा, ये जो जगह है इसको पहले कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए चलेगा ऐसे एकदम तरीके से, मतलब इसको पूरी तरीके से लेके जाना करके एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके लेके जाता है, ठीक है ना, एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर वाले जगह को थोड़ा सुल्लू कर देता है और इसको थोड़ा बड़ा कर देता है, जिससे ये जो है क्या करता है, मूवमेंट करके नीचे की ओर पूरा स्टमक में हमारे चले जाता है। तो भाई आप क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज पेरास्टाल्सिक मूवमेंट, पिछले साल का क्वेश्चन है। सो द मूवमेंट इन ओइसोफेगस, लिखो भाई आंसर बोल रहा हूँ भाई, लिखो द मूवमेंट ऑफ फूड इन ओइसोफेगस to enter in stomach, this is special movement, this special movement of food is called peristalsis movement। मतलब पेरास्टाल्सिस मूवमेंट क्या होगा सर जी, जो ओइसोफेगस में खाना जो अपना मूवमेंट करता है स्पेशली किस लिए, कि वो स्टमक में जाना चाहता है, जिस कारण से उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरास्टाल्सिस मूवमेंट है। सर जी ये क्वेश्चन को लिखना रे ससुरे लड़के लोग, पिछले साल का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस का कई लोग क्या करते हैं, कई टीचर्स का लेंथ वगैरह बताते हैं, तो ये बकवास चीज आपको पढ़ने से क्या मतलब है, मैं आपको बता दूंगा भाई यहाँ पर कितना है, 8 सेंटीमीटर का होता है। कौन चीज जान के कौन चीज करोगे, बताओ क्या कर लोगे, कहीं कर लोगे, कुछ कर लोगे नहीं ना, तो क्या मतलब है फिर। तो ओइसोफेगस है। उसके बाद आते हैं स्टमक पे। देखो स्टमक से ना हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्टमक में 11th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 12th में भी आते हैं, और आपके बोर्ड में तो आते ही हैं, बाकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पूछ सकते हैं। देखो स्टमक जो है ना, स्टमक पे पाया जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों पाया जाता है, मैंने बताया था शुरुआत में कि मैं प्रोसेस भी पढ़ाऊंगा और फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, नहीं है तो है क्यों, इसका भी आंसर मिलेगा सर जी, क्योंकि क्या है, राहुल जीएस रिसर्चर, रिसर्च करके बताया जाता है। तो यहाँ पे जो HCl है, ये HCl इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे सलाइवा में जो प्रेजेंट है एंजाइम, वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को मार देंगे, और मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में तोड़ देंगे, और उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे, उन बैक्टीरियाज को भी वो मार देंगे, और उसे मारने के बाद जो भी जीवाणु विषाणु यानी कि वायरस और बैक्टीरिया जो भी बचे रहेंगे, वो सब HCl में आएंगे। और HCl तो पता है सर जी, एसिड बेस एंड सॉल्ट, बड़ा खतरनाक होता है ससुरा, 2 का pH होता है, बहुत जर्जरा के मारेगा। अगर आपके मुंह में फेंक दिया ना, इसी को बोला जाता है क्या, एसिड अटैक। अगर आपके मुंह में कोई एसिड फेंक दिया ना तो पूरा जर्जरा, पूरा जर्जरा के उस तरीके से आपका पूरा मुंह जल जाएगा, इतना तरीके से रहता है, ठीक है। क्या होता है HCl, ठीक है। तो HCl में यहाँ पर फूड आता है और उसको क्या कर लेता है, वो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो जो आपका बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह रहते हैं वो सारे मर जाते हैं, ठीक है। बस इसका मेन काम। लेकिन सर जी आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए खटाक से, अरे यार हमारा शरीर का स्किन तो इतना पतला है, अब इस पतले स्किन में मैंने अगर एसिड अटैक किया तो मेरे मुंह तो पूरा जल गया। भाई तो स्टमक के अंदर ही स्टोर रहता है, तो स्टमक क्यों छेद के बाहर नहीं आ गया, आया ना, आया ना, बस। तो उसी का रीज़न है क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, म्यूकस, क्या रहता है, म्यूकस का एक लेयर रहता है,
ये क्या रहता है, म्यूकस का लेयर। म्यूकस का लेयर एक तरीके के लुब्रिकेंट होता है जो क्या करता है, HCl के प्रभाव को रोक देता है। देखो म्यूकस आपके नाक में भी बनता है, ठीक है, और वही जाके बाद में जम जाता है, ठीक है, ठीक है, तो आपके नाक में भी बनता है, तो उसी को आप बोल सकते हो एक तरीके का, ये एक तरीका वैक्स है। वैक्स बोले तो आपके भाषा में मोम है, एक तरीके का मोम, या फिर एक तरीके का थोड़ा सा ना ऑयली टाइप का पदार्थ। आप समझते हो ऑयल से कोई भी चीज़ फिसल जाता है, उसी कारण से इसमें भी म्यूकस होता है। तो ये म्यूकस के कारण क्या होता है ना, म्यूकस, इससे रिलेटेड आपके शायद MCQ क्वेश्चन है एक, देखना उसमें MCQ क्वेश्चन में म्यूकस है। तो HCl से बचने के लिए कौन सा लेयरिंग लगता है, म्यूकस का लेयर लगता है। और इसे क्या बोला गया है, स्टमक बोला गया है, स्टमक बोला गया है, ठीक है। अब ये क्या आपका पेट है, अब उसके बाद आएगा इंटेस्टाइन। अब कई भाई लोग को यही पता नहीं था पेट कहाँ है, बाबू लोग बोलते पेट यहाँ है, पेट यहाँ है। सोच रहे तुम्हारा पेट यहाँ है कि यहाँ है, इसलिए बोलता हूँ रे बायो पढ़ के जाया करो, कैसे कैसे लड़का हो, बायो पढ़ोगे तो थोड़ा दिमाग में आएगा, हाँ है। बोलूँगा दिमाग कहाँ है, घुटने पे नहीं सर जी, दिमाग तो यही है, ठीक है ना, बस उपयोग करने के ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका HCl, और ये हो गया स्टमक। अब इससे रिलेटेड ना आपको क्या पढ़ने हैं, 2 ग्लैंड पढ़ने हैं। अब ये क्या है, 2 एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो ये जो है मैंने बोला ना, इसको आप 1 सेकंड के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, और नेक्स्ट चैप्टर की अभी हम बात ही नहीं कर सकते। तो पहला आता है कि आपका लीवर, क्या आता है, लीवर। तो भाई लीवर यही है जो शराब पीने के कारण खत्म हो जाता है। कतना बोलो चोट्टा कहीं का, क्या ही बता सकते हैं। जिसको लत लग गया है वो बोलता है मेरे को 4-4 ठो लीवर दे दो, जिसको प्यार हो गया है वो बोलता है मेरे को 4-4 ठो दिल दे दो। तो भगवान तुम्हारे लिए ही बना है, तुम ही लोग तो महान हो जो तुम लोग को देंगे 4-4 ठो। चोट्टा ऐसा नहीं बोलता है 4-4 ठो दिमाग दे दो, ऐसा ख्वाब 10वीं के लड़का के पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बस क्या है, प्यार मोहब्बत करना है, या फिर लड़गईगिरी करना है, या नशा करना है, कुछ करना है, दोस्ती यारी बिगाड़ना है, बस। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला जो ईयर है इसको थोड़ा देख के निकालना भाई। और अगर इसमें परसेंट अच्छा नहीं आना, फिर आपको बाद में पछतावा इसका होगा कि मैंने ये जो मौका था इसको गवा दिया, क्योंकि 10वीं आप एक बार पढ़ोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो लीवर है इसको बचा के रखना है, वरना आप मर जाओगे। कैसे मरोगे मैं बताता हूँ। देखो ये है क्या, लीवर। और यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है आपका पैंक्रिया है। क्या बोलते हैं, पैंक्रिया। क्या है भाई, पैंक्रिया, पैंक्रियास। देखो अब लीवर क्या है, तो लीवर में रहता है क्या, कुफर सेल या हेपेटाइटिक सेल, जो लीवर को क्या करते हैं, लीवर का देखो मेन फंक्शन क्या है लीवर का, पता है। लीवर क्या करता है, फैट को प्रोड्यूस करता है, फैट को। और सबसे ज़्यादा बॉडी में कहीं पर सेल डिवीजन होता है तो लीवर में। मतलब अगर आपको कोई चाकू मार रहा हो तो आपको उधर नहीं मरवाना है जिधर लीवर, यानी इधर मरवाना है। इधर मरवाओगे तो आपके लिए प्रॉफिट है। चोटा भाई लगातार के आपको कोई चाकू मरवाएगा ही क्यों, मारेगा ही क्यों अगर आपको चाकू। लेकिन फॉरन नॉलेज बता रहा हूँ, अगर आपको लीवर की वो चाकू पड़ गया ना तो आप उसमें बैंडेज भी नहीं करोगे, फिर भी अपने आप ठीक हो जाएगा, इतना जल्दी सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया लीवर। इसी के नीचे होता है क्या, गॉल ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं, छोटा सा भूनकी टाइप का बना है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ब्लैडर। देखो गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। देखो जो बाइल रहता है वो क्या रहता है, बेसिक नेचर का रहता है। देखो मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज दैट कि उसको क्या करना रहता है, बेसिक नेचर प्रोवाइड करना रहता है। क्योंकि यहाँ पर पूरा खाना एकदम जर्जरा के आ रहा, पूरा उबाल दिया रे ससुरा, एक एक ठो कण मर गया बैक्टीरिया का। उसके बाद उसको अगर भेजेंगे तो पूरा इंटेस्टाइन जर्जर आएगा, फिर आपको चलेगा भाई क्या हो रहा है हमारे पेट में, भूकंप आ रहा तो का। इसलिए क्या करते हैं, भगवान ने एक गॉल ब्लैडर बनाया है जो क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। क्या करता है सर जी, बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल क्या करता है, ये बाइल येलो कलर का होता है, इसलिए जो हमारा लेटरिन रहता है वो येलो कलर का रहता है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा। तो ये जो बाइल रहता है, ये बाइल किसके नेचर का रहता है, एल्कलाइन रहता है। क्या रहता है, एल्कलाइन बोले तो बेसिक रहता है, बेसिक रहता है। और आप सबको पता है एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है, इसे न्यूट्रल करके छोड़ देते हैं। फिर वो आता है कि इसमें इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में आने के बाद उसके पास बहुत से रास्ते रहते हैं। तो पहले जब वो इंटेस्टाइन में आता है ना, तो शुरुआत में देखो, जैसे आपको मैं बोलूँ कि आपको शुरुआत में ही कोई एकदम ज़्यादा, मतलब अगर आप भाई 10th में आपको शुरुआत में बोलेगा अरे बाप रे 10th तो एकदम ज़्यादा खतरनाक है, एकदम ज़्यादा डिफिकल्ट है, बाप रे एकदम तबाही तरीके से बोले, तो मन में एकदम लगता है ना, अरे यार कैसे पढ़ेंगे यार, हमारा तो दुनिया एकदम भ्रष्ट है। टेंशन मतलब ना मैम, ऐसे कोई बात नहीं है। तो जो इंटेस्टाइन में जब वो घुसता है ना, तो उसको लगता है
कि भाई ये तो एकदम ज़्यादा कठिन वाला चीज़ हो रहा है, इसलिए ना इसके लिए इसको जो है पेट ज़्यादा प्रेशर नहीं करता है। वो बोलता है चल अभी घूम ले बेटा, अभी घूम ले घूम ले घूम ले, साल के आखिरी में फड़फड़ाएगा। इसलिए जो इसका फर्स्ट पार्ट रहता है, जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट रहता है, इसे हम लोग कहते हैं डिओडेनम। क्या कहते हैं? डिओडेनम। और इससे क्वेश्चन आएगा किस शेप का रहता है, तो यू शेप का रहता है। फिर आता है क्या? जैजनम। कहता है जैजनम। उसके बाद आता है क्या? इलियम। इलियम, ठीक है ना। ड्यूडेनम, जैजनम, इलियम। देखो ड्यूडेनम जो है यू शेप का रहेगा, जैजनम का शेप नहीं है, और इलियम जो है लास्ट है। तो जो आपको पूछेगा कि किसी भी जगह मतलब इंटेस्टाइन के किस जगह पर क्या होता है, मतलब किस जगह से हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो होता है कहाँ से? क्या बोलते हैं? इलियम से। इसमें बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो ये हो जाएगा क्या आपका? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा भाई? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ से होगा? तो इलियम से होगा। और आप फिर आएंगे जैजनम। तो जैजनम में ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं। तो फिर से क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज विलाई? अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन which has to a finger like projection present in small intestine which has to absorb nutrition, proteins, carbohydrate etc elements from food to give energy is called villi। मतलब विलाई क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है ऐसा, वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, और एसिमिलेशन यानी कि उसको आगे पहुंचाने का। तो एब्जॉर्प्शन के साथ आप एसिमिलेशन भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जैजनम। और यू शेप में यानी कि ड्यूडेनम में कोई भी वर्क नहीं होता। और आपको पूछेगा सबसे बड़ा इसमें पार्ट कौन होता है, तो ये होता है भाई, ये होता है आपका 3.5 मीटर का। मीटर बोल रहे हो सर जी? देख रहे हो मीटर, मैं कुछ 3 मीटर कहूँगा, मतलब मेरा हाइट अभी 6 फीट है, तो वही ये क्या हो जाएगा आपका? 3.5 मीटर का है। अरे बाप रे, ये होता है आपका 1.5 मीटर का होता है। और ये आपका कुछ बोल सकते हो 200-300 सेंटीमीटर का होता है, थोड़ा छोटा होता है ये। और ये ड्यूडेनम जो है ना, ये थोड़े से बड़े होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस वगैरह एंड वगैरह। तो यहाँ से ही क्या जुड़ा होता है? यहाँ से ही जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। अब देखो भाई, यहाँ से ना एक चीज़ और जुड़ी होती है जिसे हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम बेसिकली होता ये है कि अगर हम बोल सकते हैं कि सेल्यूलोज को खाते हैं। सेल्यूलोज कहा होता है सर जी? तो आप उतने में मजा, अगर हम पेड़ पौधों को खाते हैं तो उससे हमें सेल्यूलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और उसे पचाने के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बनाया गया था। लेकिन अभी हम लोग घास फूस तो चरते नहीं है, तो कौन सा हम लोग क्या होगा, इसलिए घास फूस नहीं खाते करके धीरे धीरे वो खत्म हो रहा। तो वो अब कई लोग के बॉडी में अलग, मतलब कई लोग क्या करते हैं, जैसे ऑपरेशन होता है तो उससे अलग भी करवा देते हैं उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को। और वैसे है तो एक वेस्टेज पार्टिकल की तरह है हमारे किसमें, ये आपके वर्मीफॉर्म में, ठीक है ना। तो भाई ये वाला स्लाइड थोड़ा गंदा हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या आपका लार्ज इंटेस्टाइन। आपका खाना इसके अंदर घुस चुका है, किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। देखो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? एक होता है कोलोन, एक होता है कैसियम, एक होता है रेक्टम। बता रहा हूँ, ये जो है ये क्या होता है? कोलोन होता है, ठीक है। और ये ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर आता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैसीन। और यहाँ पर ये जो है रेक्टम होता है, और इसके नीचे एनस होता है, और एनस से ही क्या होता है? हम एक्सक्रिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्रिएशन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, बस उसमें जो खाना एब्जॉर्ब्ड किए हुए यानी कि जो खराब मटेरियल है, वो सारे मटेरियल इससे एसिमिलेट होते हैं, यानी कि बाहर की ओर आते हैं, और फिर एनस के थ्रू वो बाहर जाते हैं। मतलब देखो एनस पहले यहाँ तक पहुँचता है, फिर रेक्टम में वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। फिर हमारा जब माइंड बोलता है, जब खाना ज़्यादा खा लेते हो तो यहाँ पे लोड पड़ता है, तो माइंड बोलता है कि उसको निकालो। उसके बाद फिर हम लोग टॉयलेट जाते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होता है। अब जरा एक बार इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई मैंने क्या बताया था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है बुक्कल कैविटी से, जो माउथ है वहाँ पे हम लोग खाते हैं। वहाँ पे जो खाना रहता है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है,
ठीक है। तो उसके बाद आते हैं किसमें, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में पढ़ा सर जी, हाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, ऐसा मूवमेंट जो हेल्प करता है फूड को एक प्रॉपर मैनर में स्टमक तक पहुंचाने के लिए। फिर स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl, HCl को HTL से स्टमक को बचाने के लिए प्रेजेंट होता है म्यूकस का एक लेयर, ठीक है। म्यूकस क्या होता है, तो एक ल्यूब्रिकेंट लाइक सब्सटेंस रहता है। फिर आते हैं लीवर पर। लीवर क्या है, लीवर का मेन फंक्शन होता है उसके नीचे प्रेजेंट गॉल ब्लैडर से क्या करवाना, एक्सक्रिएट करवाना, क्या, बाइल। बाइल मतलब कि वही पित्त जो येलो कलर का रहता है, जो क्या करता है, एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है किसको, इससे। अब आते हैं किसमें, पैनक्रियस। पैनक्रियस जो है वो मैंने पैनक्रियस के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं था। उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जैग्नम, इलियम पढ़ा। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपका मेन टॉपिक आता है क्या भाई, पैनक्रिया। पैनक्रिया क्या करता है, तो मैंने पैनक्रिया के बारे में कुछ बताया नहीं सर जी। तो पैनक्रिया क्या करता है ना, 3 ठो जूस छोड़ता है, किस किस को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को पचाने के लिए, जिसे हम लोग एक फॉर्मूले के थ्रू याद रखते हैं, लाट। मैं तो ऐसे याद किया था, लैट, तो लैट से याद किया था। इसमें क्या होता है, लाइपेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन। देखो ये 3 प्रकार के एंजाइम वो छोड़ते हैं। अब फिर से बता दिए कि वो एंजाइम वो पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उससे क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो लाइपेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन। तो लाइपेस क्या करता है ना, फैट को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, किसमें, एमिनो एसिड में। अब ये क्यों होता है सर जी, तो एमिनो एसिड देखो, जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट आटा खा लेते हैं क्या, नहीं, तो आटा को पहले क्या बनाते हैं, रोटी। उसी तरीके से फैट हम डायरेक्ट नहीं पचा सकते, तो फैट को ही क्या करता है, एमिनो एसिड में चेंज करता है, जो इजीली क्या होता है, डाइजेस्टेबल होता है, ठीक है। तो फैट को डाइजेस्ट करेगा कौन, ये। फिर आएगा अमाइलेस। अमाइलेस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में, इसको समझ लेना जी, उसको स्टार्च में चेंज कर देगा, किसमें, स्टार्च में। ये हो जाएगा तेरा ये, और ये हो जाएगा ये, तो स्टार्च में चेंज कर देता है। क्यों करता है, तो आप सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट नहीं होता, स्टार्च हमें डायरेक्ट पच जाता है। फिर आते हैं ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन जो है, सॉरी भाई, सॉरी, फैट को किस में चेंज करता है, फैटी एसिड में। फैटी एसिड आपने सुना भी होगा, ओमेगा 3 जो अलसी में ज़्यादा होता है। तो ट्रिप्सिन में होता है क्या, प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, एमिनो एसिड। सॉरी ना, वही हो गया था चेंज, एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके हो जाएंगे क्या, आपके एंजाइम्स हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज हमने जो इतना बड़ा जो टॉपिक पढ़ा भाई, आपका ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप उन सारी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको सीरीज बाय सीरीज बताया, तो आपको प्रोसेस वगैरह याद होने ही चाहिए। लेकिन अगर मुझे कोई आदमी पूछेगा कि भैया मुझे इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दो भाई कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने भाई आपको पूरा डिटेल तो बता दिया, लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने ये जो आपके पीछे लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर आप इन 10 पॉइंट्स को याद भी कर लेते हो, और अगर आप इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ते हो ना, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक को नहीं पढ़ोगे भैया टाइप, नहीं, टॉपिक को पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले किस टाइप से होता है, क्योंकि हर चीज़ को रटा नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पर आपके पीछे कुछ लिख दिया, और इसी के बेसिस पर पता है आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन्हीं से पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। किसकी गारंटी, मेरी गारंटी, क्योंकि बुक के अंदर के जितने भी डीपली क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। तो फर्स्ट क्या है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ, कि आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डाल देना जो जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसके आपको लगता है कि लिखना जरूरी है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, इसको आपको कॉमेंट में मारना है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि म्यूकस कहाँ पर होता है और किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको कमेंट में मारना है। मैं देखता हूँ यार लड़के लोग वीडियो देख लेते हो, चोटा कहीं को कमेंट में मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, और जो आदमी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि भाई उसको अच्छे से क्लियर नहीं है। तो भाई मेरे को भी तो पता रहना चाहिए ना कि आपको कितना क्लियर है कितना क्लियर नहीं है। तो आपको कमेंट में मारना है इसको कि म्यूकस कहाँ पर प्रेजेंट होता है और किस लिए प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन आपको बताना है। बाइल बेसिक इन नेचर होता है, जो बाइल होता है, बाइल, अच्छा चलो ये बता देना कि बाइल किसके द्वारा छोड़ा जाता है। लीवर के पास होता है एक चीज़ जिसके द्वारा छोड़ा जाता है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन
ऑफ प्रोटीन बाय पेप्सिन एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कई बार पूछ देता है कि स्टमक में किस चीज़ का जो है डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन का होता है। कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है पैनक्रियास। तो पैनक्रिया में जो 3 आपके एंजाइम छोड़ता है, लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिन। लाइपेस क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। अमाइलेस शुगर को स्टार्च में या फिर कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च पे बोल सकते हो, उसको चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। उसके बाद पूछेगा कि व्हाट इज विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैज़ टू एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इज विलाई। और लास्ट में पूछेगा कि आपको जो है डाइजेशन सिस्टम जो है लास्ट कहाँ पर होता है, तो लास्ट होता है कहाँ पर, रेक्टम में होता है। ठीक है, रेक्टम में होता है। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर होने चाहिए दोस्तों। तो भाई इस तरीके से ये जो टॉपिक है आपका ये खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देख लेंगे क्या आपका हार्ट और देख लेंगे आपका लंग्स, और जो बचा रहेगा उसको हम लोग उसके अगले वीडियो में देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।